कब तुझे आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। ये स्वप्न देखना बंद कर दे सीते, क्योंकि तेरा वो स्वामी यहाँ आ ही नहीं सकता, और यदि धोखे से आ गया तो वो जीवित जा ही नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूं कि उसकी भूल जा, और ये जो स्वप्न देख रही है ये देखना बंद कर दे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। और तुम जानते हो, ये मेरा विश्वास है कि सपने वो होते हैं जागृत की बात बताओ, सपने की नहीं। जो सोने ही नहीं देते, क्योंकि तू अनुभवी है इसलिए बता रहा हूं। और अपने वो होते हैं जो अपनों को रोने ही नहीं देते। क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम? तेरी मौत का सामान ढूंढता होगा मेरा प्यारा। असंभव सीते, असंभव। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तू मानेगी नहीं। आने का एक ही कारण है, क्योंकि मेरी ये जीवन रूपी नौका ये मझधार में पड़ी हुई है, और कोई नौका यदि मझधार में पड़ी हो उसको पार ले जाने के लिए एक सहारा चाहिए, और वो सहारा है पतवार का। यदि पतवार का सहारा मिल गया तो मझधार में जो नौका है उसको पार ले जाने में सहजता हो जाएगी। लेकिन इसी प्रकार से ये संसार सागर है, और संसार सागर में केवल एक रावण की ही नहीं, समस्त प्राणियों की ये जीवन रूपी नौका ये मझधार में पड़ी हुई है। और प्रत्येक व्यक्तित्व का कर्तव्य बनता है कि ये जो मझधार में नौका है इसको पार ले जाए, 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाए। वही रावण चाहता है कि मेरी भी ये जीवन रूपी नौका ये पार हो जाए, मेरा भी उद्धार हो जाए। लेकिन जीवन रूपी नौका को पार ले जाने के लिए पतवार चाहिए, उसके लिए चाहिए भक्त रूपी पतवार। और रावण के पास ये भक्त रूपी पतवार है नहीं, क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, भजन हो नहीं सकता। और जब भजन नहीं हो सकता तो ये रावण जानता है कि यदि तू कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर डाल दे तो निश्चित है कि मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हाँ, किसने बोला? किसने मुंह खोला? मुझसे बात कर, नारियों से मत करो। तो सीते, ये मैं जानता हूं कि यदि तू कृपा दृष्टि डाल दे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। भवसागर से ये जीवन रूपी नौका ये पार हो जाएगी, क्योंकि मझधार में मेरी नौका है। ऐ पार लगा दे, ऐ सीते, या वो मुझे मार्ग बतला दे, जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे। ऐ सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे। ऐ सीते, है यही आरजू ये मेरे दिल में दीदार करा दे। ऐ सीते सुन सुमुख सयानी ये मंदोदरी। और देख रही हो इन रानियों को, ये आदि सब रानी, तो अनुचरी करूंगा क्या? इन सबको मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना होगा एक काम, और काम है एक बार बिलोक ममोरा। बस केवल एक बार मेरी ओर देख ले। तू इधर बैठ, इधर। बात केवल इतनी है कि एक बार तेरी ओर देख लूं, लेकिन दुनिया भरे का पुराण बोलता है तू। बैठ जा,
कम शब्दों में बोला करो, ककारा न पढ़ा करो। कांचा अच्छा। थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता, तूने उस भरी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। शशु ने हरियाणिस मोही अधम नीलज लाज नहीं तो ही सुन दसमुख खदोत प्रकाशा कमहु की नलनी करई विकाशा। चुपके से सुने मेरा हरण करके लाया है, तुझे लज्जा नहीं आती? तेरी शक्ल एक जुगनू की तरह है, दर्पण में जाकर के देख। जैसे जुगनू थोड़ी देर के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, ऐसे ही एक दिन तू भी बुझ जाएगा। निर्लज्ज पापी, कायर, मर हो जा। कह रही है कि बहुत बोलता है। जो अज्ञानी होते हैं उनको इसी प्रकार से समझाना पड़ता है, फिर भी समझ में नहीं आता। इतना मैंने समझाया कि या तो तू कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाल दे, नहीं डाल सकती तो मुझे कोई मार्ग बतला दे। मैं तो उसके बाद भी तेरे समझ में नहीं मेरी बात आ रही। कह रही है कि तू जुगनू है। अच्छा, मैं जुगनू आए हूं? बताओ, जुगनू कह रही है? जुगनू में और तुम में? जुगनू में तो पछाऊ लाइटें लगी हो, तुम्हारे पछाऊ कहां लगी लाइट? शांत हो जा। देख रहा है उसी ते बातें तू बहुत अच्छी अच्छी कर रही है और मेरी ओर देख नहीं रही, बस बात केवल इतने बिगाड़ रही है। तू तुझ पर अभी पर्दा ही है और आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूं ये तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है कि इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? मैं जिन चरणों की दासी हूं सो हूं बिवल। जिन चरणों की ये दासी हूं मैं, ये तिनका है तिनके पास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, ये तिनका भी तिनके पास सदा। यह मन है जिनके ये तिनके से भी गिरे जीवी हो जा। ये तिनके से भी गिरे जीवी, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास मुनि प्रभु के, कदापि नहीं। सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे, अन्यथा एक दिन असुरे तुझे। ये धिक्कारेगा तिनका तिनका, अन्यथा बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है, इसके बार बार मैं समझा रहा हूं, लेकिन अपनी वाणी रूपी ये तीक्ष्ण बाणों से ये मेरे हृदय को ये विदीर्ण कर रही है। सीता तैमम कृतपमाना तो कटियों दोषर कठिन कृपाना, सावधान हो जा सीते। आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं। संभाल ले, संभाल ले, पराई मेहरिया में जवानी दिखा। हट जा महारानी, आज कोई नहीं बचाएगा। हट जाओ, आज ये मरेगी मेरे हाथों से। हट जाओ। महारानी, ना, तुमने हमारी कृपाण की धार को रोक करके अच्छा नहीं किया। ऐसा तुम्हारे द्वारा क्यों किया गया मैं जानना चाहता हूं। स्वामी, कहो। वो एक अबला है, आपको उस पर ये शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता।
क्या करूं? नाथ, आप इतने भोले हो, भोला हूं, स्वयं भोले के पुजारी हो। लेकिन तुम्हारे लिए भोला हूं। नाथ, उसका मुख तो देखो, अपने पति के वियोग में पल पल छिन छिन जब विपरीत समय होता है तो ये स्थितियां आती है, कहीं ना कहीं से समझ में आने लगता है। देख रहा हूं, ये बहुत पहले से होता रहा है लंका में। ये लंका में पहले से होता रहा है हमारे भाई विभीषण के द्वारा। ये नया काम थोड़ा हो रहा है। ये कोई नया काम है? तुम समझ रही हो कि नया काम? चुप! कहो महारानी, हम सुनना चाहते हैं। स्वामी, सिया को मत मारियो। सिया को मत मारियो, मेरे भोले